जब मैंने रांझना लिखनी शुरू की भी थी, तो मेरे मन में था कि आई वॉन्ट टू रीच टू अ ट्रेजिक एंड इन टर्म्स ऑफ द फ्लो ऑफ द स्टोरी। मुझे वहीं तक पहुंचना। मुझे आई एम क्वाइट श्योर दैट नागराज के मन में भी शुरुआत से ही था ये एंड। बिना, अगर वो आपका अंत पहुंच रहा है 10 में से 5, 4, 3 लोगों के पास भी, इसका मतलब ये एक सोची समझी बात थी। और मैं आपको ये बोल ही नहीं रहा, चलिए मैं इस पे सेंटिमेंटल नहीं होता, इमोशनल नहीं होता कि अरे आप एक राइटर की संवेदना समझिए, वेदना समझिए, हमारे आप राइटिंग के प्रोसेस को समझिए। मैं उस बारे में सेंटिमेंटल हो ही नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ऑफ कोर्स वो तो सब है, और मैं आपसे अपेक्षा भी नहीं रखता कि आप उस बात को समझें कि एक राइटर की जर्नी क्या होती है, कहानी को लिखने की जर्नी क्या होती है, आप कितने अकेले होते हैं उसको लिखते वक्त, आप कितनी बार आपका खुद का आप अपने बाल नोचना चाहते हैं क्योंकि आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं उस कहानी को लिखने के लिए। आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको कैसे कमर्शियल दायरे में रखते हुए 10,000 चीजों के बारे में सोचते हुए मैं कैसे उस अंत तक पहुंचूं जिसने मुझे पहली दफा, मतलब विच मेड मी राइट दिस स्टोरी इन द फर्स्ट प्लेस। मैं उन बातों को मैं ना उम्मीद रखता, ना मुझे लगता है कि वो हर इंसान के मादे की भी बात नहीं है कि वो उस चीज को समझे। तो मैं उसमें पढ़ ही नहीं। मैं कह रहा हूं आप समझे हूं, अच्छी बात है, नहीं समझ में आई कोई बात। द थिंग इज, मैं यही कह रहा हूं कि अगर अगर आप वो समझ पाते तो आप मुझे बताते ना कि हमारे मन में है इसको बदलना। फिर मैं आपसे पूछता अच्छा क्यों। मैं आपसे लड़ने या बहस करने नहीं बैठता, मैं आपसे बात करने के लिए बैठता। शायद आप मुझे रीजंस दे पाते कि यार हमें इसलिए बदलना है, तो मैं बोलता अच्छा इसको इस तरीके से अगर करें तो कैसा हो। मैं आपके विरुद्ध नहीं खड़ा हूं। ये एक, आई डोंट नो व्हाई दिस नोशन इज देयर कि एक राइटर या डायरेक्टर अपने प्रोड्यूसर के अगेंस्ट खड़ा होता है। नहीं होता है। वो एक टीम होते हैं भाई, वो सब मिल करके ही फिल्म बना रहे हो। बट आपको अपना रोल समझना पड़ेगा ना। मैं डायरेक्शन, एज अ राइटर में डायरेक्शन में एक लेवल तक मैं आनंद से स्क्रिप्ट पे, उन पन्नों पे, उन लाइंस पे, उन चरित्रों पे बात कर सकता हूं। मैं शॉट लगाने नहीं बैठ सकता, और वो मेरी जगह भी नहीं, मुझे करना भी नहीं चाहिए। आई नीड टू अंडरस्टैंड माई पोजिशन, और आपको लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बट द थिंग इज, आपने मुझे बताया नहीं, आपने कभी बात नहीं की कि यार क्यों हम बैठ करके बात करते ना। मैं आपको बोलता कि ये क्यों नहीं होना चाहिए। शायद आप मुझे कन्विंस कर पाते, या मैं आपको कन्विंस कर पाता। उस तरीके की कोई बात हुई नहीं है यहाँ, और होगी भी नहीं। आने वाले वक्त में ये बात होगी भी नहीं, क्योंकि किसी को बात नहीं करनी है। कोई ये जरूरी नहीं समझता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर आप देखो, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, उनके ऑफिशियल हेड्स के कोई दिल नहीं जुड़े हुए हैं किसी कहानी के साथ। वो किसी भी तरीके से उस क्रिएटिव प्रोसेस के हिस्से नहीं थे कि वो वो ऑटोमेटिकली समझे। पर आप नहीं भी समझ रहे हैं तो कम से कम मॉरली तो बात समझें, एथिकली तो बात समझें। आप बताएं, आप राइटर डायरेक्टर को बैठाएं, पूछें उनसे कि हमारे मन में ये है। आइदर यू कन्विंस मी और आई विल कन्विंस यू। बट आपको इस स्पेस में जाना ही नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि भाई लीगल, भाई कोई रिफ्यूट कर ही नहीं रहा, कोई इस बारे में बहस करने, मैं बहस कर ही नहीं रहा कि आपका लीगल राइट नहीं। अरे भाई बिल्कुल है भाई, कौन मना कर। बट उसके होने से ये हरकतें, इस तरीके के काम आप करने लगे, ये तो बहुत अजीब है। ये हमारे, हम सबके लिए बहुत नया है। ये हम सबके लिए बहुत नया है, इसीलिए हम, आई डोंट नो व्हाट टू से कि यार मैं आपके कोई विरुद्ध नहीं खड़ा था, ना आनंद ना कोई। आपने बात करना भी जरूरी नहीं समझा, आपने इसको डिस्कस करना भी जरूरी नहीं समझा। हम भी तो समझते हैं, हम भी शायद देखते कि अच्छा ठीक है चलिए, शायद आप बोलते कि आप करिए प्रॉम्प्ट, कुछ तो कुछ तो एक मिलजुल करके इसका हल निकाला जा सकता था। बट अगर आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन लगता ही नहीं है कि इस चीज का कोई औचित्य है, कोई जरूरत है, तो इस बारे में कोई क्या ही कह सकता है। सो ऑफ कोर्स हर राइटर, हर डायरेक्टर, स्पेशली राइटर जब कहानी लिख रहा होता है, जो एग्जाम्पल आपने दिया, ऑफ कोर्स उसके दिमाग में वो एंड होता है, तभी वो लिखता है। पर मुझे लगता है ये विषय मेरा या किसी राइटर का प्रोसेस समझने का विषय नहीं।
इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पे ये हाय हाय नहीं कर रहा कि अरे मेरा क्रिएटिव प्रोसेस और हाय मेरी एंडिंग, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, मैं इस पे सेंटिमेंटल नहीं हूं। मैं इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पे एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ अगर परखूं, तो मैं बस ये कहूंगा या तो आपको बात करनी पड़ेगी इस पे, या आपको कुछ लीगल तरीका ढूंढना पड़ेगा, कुछ क्लॉज लाने पड़ेंगे, कुछ कुछ तो इसके अंदर चेंजेस आपके कॉन्ट्रैक्ट में, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स में लाने पड़ेंगे कि आपके साथ ये ना हो। ये 2013 की फिल्म है, तब हमें पता भी नहीं था। अब एज अ राइटर मुझे पता है कि ये चीज हो सकती है, तो आई विल मेक श्योर कि मेरी लीगल टीम इस बात का ध्यान रखे कि वो इस चीज का मेंशन करे। इसका एक, दो, तीन, चार, पांच, 10, 50 पन्ने होने चाहिए इस चीज को लेकर कि भैया आप ये नहीं कर सकते, मतलब और अगर आपकी मर्जी है तो रहने देते हैं काम। आने वाले प्रोजेक्ट्स में आप अपने क्लॉजेस रखने वाले हैं, एआई के चलते आप बदल ना बिल्कुल, सको इस मतलब मैं तरीके से। तो इस तरीके से मैं और आनंद साथ ही काम कर रहे हैं, चाहे वो मेरी लिखाई हो, चाहे वो बाकी फिल्में प्रोड्यूस करना हो, डेफिनेटली। और मैं ये बिल्कुल, जो जिन फिल्मों को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं उन राइटर्स से इस बारे में बात करूंगा कि तुम डालो भाई, तुम ये चीज डालो, क्योंकि हम भी आगे कहीं किसी स्टूडियो को इसको देंगे, हम गारंटी नहीं ले पाएंगे इस बात। एज अ राइटर, एज अ प्रोड्यूसर, मैं ये मानता हूं कि ये चीज पे काम होना चाहिए, ये क्लॉज होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में अब से, जिसपे क्लियरली मेंशन किया जाए कि आप आगे जाकर के एआई द्वारा या किसी दूसरी टूल द्वारा आप इसको बदल नहीं सकते, ये जो है सो है। तो डेफिनेटली आई विल आस्क, जिन जिन राइटर्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ एज प्रोड्यूसर, मैं उनको बिल्कुल बोलूंगा, और मैं अपने लोगों को बोलूंगा कि भाई इन चीजों, इस बात पे, यू नो, लेट्स वर्क टुवर्ड्स दिस। इसका एक जो थोड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट माने या न माने, जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारी नई फिल्मों के गाने हैं जो पुराने सिंगर्स की आवाज में एआई के जरिए गाए जा रहे हैं। जैसे एनिमल फिल्म का गाना रफी की आवाज में रिवाइव हुआ। अभी जो सैयारा का गाना टाइटल ट्रैक है वो किशोर कुमार की आवाज में बड़ा फेमस है, लोग सुन रहे हैं। इसको आप कैसे लेते हो? गानों को बहुत सारे गाने हैं, मतलब मैंने तो सिर्फ दो बताए आपको, सर रफी मैं की सही आवाज। बताऊं, मुझे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा कि इनका मोनेटाइजेशन कैसे हो रहा है। मतलब क्या ये जब सुने जा रहे हैं तो इसकी रॉयल्टी उन ओरिजिनल सिंगर्स को, उन ओरिजिनल लिरिसिस्ट्स को, उन ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स को, उन डायरेक्टर्स को वहां वो जा रही है या नहीं जा रही है? आई हैव टू इंक्वायर दैट कि वो क्या है। अगर ऐसा है कि वो नहीं जा रहा है तो गलत है सर, आप खुद ही सोचो। मतलब इसके अंदर आपको मतलब किसी को भी लॉयर होने की जरूरत नहीं है इस बात के को गलत मानने के लिए कि यार मुझे लीगल इम्प्लीकेशन समझ में आएंगी, तो नहीं, ये मॉरली तौर पे गलत है। अगर आप रफी साहब की आवाज यूज कर रहे हैं तो उनके परिवार के पास वो रॉयल्टी जानी चाहिए भाई। आप ऐसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? और आपके देश का सबसे महानतम सिंगर उस तरीके से, या गुलजार साहब की कोई लाइन, या जावेद साहब की को, किसी की भी लिखाई अगर वो कहीं पे भी इस्तेमाल हो रही है तो उसकी रॉयल्टी उस राइटर के पास आनी चाहिए भाई। इसको समझने के लिए कितनी विधा चाहिए, कितनी बुद्धि चाहिए, कौन सा इंटेंट चाहिए आप? कुछ नहीं, ये बेसिक बेसिक समझ है। अगेन जो ये फिल्मों में एआई के इस्तेमाल का जो एक और ढीला जो कोना है जिस पे ध्यान नहीं गया, वो ये गानों वाला है जो हमने अभी जिक्र किया। जी 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 इसमें जी भी क्लैरिटी नहीं है, बन रहे जी हैं जी कौन, जी, किसके खाते में पैसा जा रहा है नहीं जा रहा है। भाई दर्शकों ने तो यूट्यूब देख बिल्कुल लिया, मजे ले लिए, लेकिन पीछे बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। उनकी फैमिली बिल्कुल का बिल्कुल, पैसा शायद जा भी नहीं रहा है इसका। एब्सोल्युटली। इस पे इसको टैकल करना होगा सर। मतलब द पॉइंट इज दिस, द पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन और एनी डिस्कशन अराउंड दिस हैज टू बी कि ये जो हो रहा है, जो हो चुका, उस पर तो क्या ही बात कर सकते हैं, पर आगे ऐसा ना हो, इस पे कंट्रोल हो। क्योंकि सर, मतलब हाँ, ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बहुत कुछ कर सकती है, कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं आपसे बिना पूछे आपको रिकॉर्ड कर लूंगा। टेक्नोलॉजी जब तक आप इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी खुद इस्तेमाल में नहीं आ जाती।
उसके पीछे का इंटेंट क्या है, आपका इंटेंट क्या है, उस चीज पे किसी एक प्रकार की बहस, किसी एक प्रकार का विचार विमर्श होना चाहिए. दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस होल